हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं बुक की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई स्पीड नहीं। ठीक है, इजीली पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। सबसे पहले बुक की तरफ चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप संज्ञा पता है आपको, जहाँ पर किसी के नाम की बात हो वो संज्ञा होगी। ठीक है, मैंने पीछे भी कराया क्लास में भी और वैसे वीडियो में भी डाला है, जहाँ पे नाम शो करे वो होगी आपकी संज्ञा, और नाम की जगह कुछ और वर्ड आपको यूज़ करना पड़ गया, वो हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, जैसे उसने लिखा, जैसे आप लिख रहे हो रोहन एक अच्छा लड़का है, तो रोहन क्या हो गई, संज्ञा। अब आपने फिर उसकी क्वालिटी बताई, फिर उसकी विशेषता बताई, मगर वो हर रोज स्कूल नहीं आता। ठीक है, लेकिन वह हर रोज स्कूल नहीं आता, तो आपने दूसरे में उसका नाम नहीं लिया, आपने क्या यूज़ किया, वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम। जैसे सर्वनाम क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, उसका, ये आदि। ठीक है, अब क्लास में आप किसी बॉयज़ को बुला रहे हो, इधर आओ, ये आपने बोल दिया, क्या बोला आपने, सभी इधर आ जाओ, तो सभी भी क्या हो गया, सर्वनाम। जब आप संज्ञा के स्थान पे नाम शो ना करके कोई दूसरे शब्द का यूज करेंगे, दूसरा शब्द प्रयोग में लाएंगे, वो होगा आपका सर्वनाम। अब आगे पढ़ते हैं कैसे। भाषा को सुंदर और स्वाभाविक बनाने के लिए वाक्यों में एक ही नाम बार बार प्रयोग ना करके शब्दों में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कैसे, पढ़िए आगे। मोहन एक मोहन एक अच्छा लड़का है, या मोहन एक लड़का है। ठीक है, एक बार यूज़ किया। अब मोहन कक्षा 4th में पढ़ता है, मोहन की एक बहन है, मोहन को क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, अब पढ़िए आगे। यह मोहन शब्द हर वाक्य में प्रयोग किया गया, जो पढ़ने में और देखने में सुंदर नहीं लगता। ठीक है, और सही भी बात है। अतः हम इसके स्थान पर मोहन एक लड़का है, वह कक्षा 4th में पढ़ता है, उसकी एक बहन है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब फिर देखो, मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ आपने संज्ञा यूज़ की, मोहन एक अच्छा लड़का है, लेकिन आपने सेंटेंस दोबारा कैसे रिपीट किया, वह कक्षा 4th में पढ़, दोबारा आपने मोहन नहीं लिखा, वह कक्षा 4th में पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, यहाँ वह हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है बेटा, उसकी एक बहन है, उसकी क्या हो गया, सर्वनाम। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, उसे क्या हो गया, सर्वनाम। लिखते हैं, जो पढ़ने में अच्छा प्रतीत होता है, यहाँ मोहन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए वह, उसकी, उसे शब्द क्या है, सर्वनाम। अब बात करें सर्वनाम, पता लग गया हमें सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो होते बेटा सर्वनाम। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं सर्वनाम के, भेद है बेटा अपने 6, यानी कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, 6 प्रकार के। तो पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के पुरुष या व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। अब पढ़िए सबसे पहले उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमारा। ठीक है, तो बेटा जी जैसे क्लास में आप बात कर रहे हो कि ये मेरा पेन है, ठीक है, तो वो क्या है, जब बात को कहने वाला जो सबसे पहले बात शुरू कर रहा है वो क्या होगा, उत्तम पुरुष। अब जिससे वो अपनी बात कह रहा है वो क्या है, मध्यम पुरुष। अब जिस बारे में बात हो रही है वो क्या हो गया आपका, अन्य पुरुष। ठीक है, अब आप कल संडे पड़ता है, संडे में आप गए हो मार्केट, ठीक है, आप मंडे में क्लास में आते हो और बोलते हो अपनी सहेली को, कल ना मैं मार्केट गई थी, मैंने बहुत सुंदर ड्रेस ली। आपने ये बात पहले हुई, कल ना आप मार्केट गए थे, आपने बहुत सुंदर ड्रेस ली, तो आप बात कर रहे हो अपनी सहेली से, तो आप क्या हुए, उत्तम पुरुष। किसको बताई बात, अपनी सहेली को, तो वो क्या हुई, मध्यम पुरुष। अब किस बारे में बताइए, किस बारे में बात कर रहे हो, ड्रेस के बारे में, क्या खरीदा है आपने मार्केट से, ड्रेस, वो क्या हो गई बेटा, अन्य पुरुष। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रमेश ने सुरेश से कहा, अब रमेश कह रहा है सुरेश से, सुरेश और रमेश 2 फ्रेंड है, यानी कि 2 मित्र है, मान लो 2 दोस्त हैं आपस में, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम रमेश है। अब रमेश कहता है सुरेश से, मैं ठीक हूँ। ठीक है, वो दोनों मिलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वह गाय किसकी है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, रमेश, उत्तम पुरुष। देखो, मैं ठीक हूँ, सबसे पहले रमेश ने सुरेश से कहा, वो आया, उसने आपस में बात होने लगी, सबसे पहले बोला मैं ठीक हूँ। अच्छा, उसने मैं ठीक हूँ, यहाँ मैं हो गया सर्वनाम, और कौन सा हो गया, ये उत्तम पुरुष। अब तुम कैसे हो, किससे पूछा, किससे बात की उसने, सुरेश से, सुरेश क्या हो गया यहाँ पे, मध्यम पुरुष। और वहाँ कोई गाय होगी, उसने गाय के बारे में पूछा, वह गाय किसकी है, वो क्या हो गया बेटा, अन्य पुरुष। आई बात समझ में। रमेश और सुरेश 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, उन्होंने पूछा मैं ठीक हूँ। अब सबसे पहले रमेश ने बात की है, वो क्या हो गया,
उत्तम पुरुष। किससे किया? सुरेश से। ये बात किसको बताई है? मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो, जिससे उसने बात की वो सुरेश क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और वहाँ कोई गाय है जिसके बारे में बात करें, वह गाय किसकी है? तो वो क्या हो गया बेटा? अन्य पुरुष। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड प्रकार की, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत होता है उन्हें बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि कोई फिक्स चीज हो, ठीक है, आपके सामने चीजें प्रेजेंट हैं, मतलब आपके सामने चीजें प्रकट हैं, ठीक है आपके सामने। तो आपके स्कूल में, क्लास में ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, कुछ भी, आप बोलते हो यह 3 चेयर है या ये चेयर है, ठीक है, तो वो क्या है? निश्चित फिक्स है। आप क्लास में, कोई बच्चा दूसरी क्लास का आकर बोलते जाओ हमारी क्लास है, ये मेरी क्लास है, वो फिक्सिंग हो रही है, आपके फिक्स कर रहे भाई ये मेरी क्लास है, वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर वह टोपी है, यहाँ, यह, वह सर्वनाम शब्द क्रमशः वृक्ष और टोपी की ओर संकेत करते हैं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यह वृक्ष है, वह टोपी है, यहाँ, वह सर्वनाम क्रमशः वृक्ष और टोपी की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे आप बोलो ये वृक्ष है, अब ये क्या है? वृक्ष की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब होगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चय में मतलब फिक्सिंग नहीं, आपको ये नहीं पता कितनी चीजें हैं, ठीक है, या किसने कोई भी काम हुआ तो आपको डाउट में रहते हो, पक्का फिक्स नहीं होता ये काम इसने किया है, तो वो होगा अनिश्चयवाचक। पढ़ते हैं डेफिनेशन को। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपको फिक्स नहीं पता किसने क्या किया, जैसे कोई खो गया है, अब कोई खो गया, कौन खोया ये नहीं पता हमें, ठीक है, कोई खो गया, अब किसके कौन खोया, किसके बारे में बात हो रही है हमें नहीं पता, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप पूछते कुछ भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा, आपने फिक्स नहीं किया क्या खाना है, कुछ भी मिल जाए आप खा लो, तो कुछ खा, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ चीजें फिक्स नहीं हुई या आपने नाम नहीं दिया, कोई खो गया या ये खो गए या ये खो गए, यहाँ कोई खो, फिक्स नहीं हो रहा है, या आपने बोला कोई खो गया, अब कौन खोया ये तो नहीं पता हमें, तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खाने को मिलेगा क्या? अगर आप फिक्स करते कि मुझे पास्ता खाने को मिलेगा क्या, मुझे पास्ता खाना है, तो वो हो जाता है यहाँ पे कौन सा सर्वनाम? निश्चितवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे बोल दिया आपने कुछ खाने को मिलेगा, तो नहीं पता आपने क्या, किसके खाने की बात कर रहे हो, कुछ मिले, कुछ भी मिल जाए, फिक्स ही नहीं है, अनिश्चयवाचक है या कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, 4th पॉइंट, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध, को संबंधवाचक सर्वनाम से ये शो हो रहा है कि दूसरे से कनेक्शन दिखा रहा है, संबंध शो कर रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध शो हो तथा जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसा क्या है? संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी लाठी इसके साथ भैंस कनेक्शन दिखा रहा है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है आप नंबर 5, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अपना 3rd पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए स्वयं के लिए अर्थ में कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे मेरी पुस्तक चाहिए, मैं स्वयं घर, अब इसमें मैं क्या, खुद के लिए बात हो रही है ना, तो ये हो जाएगा अपना निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखेंगे अपना प्रश्नवाचक। देखो इससे ही शो हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो वो क्या होगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आपके सर्वनाम के 6 प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं इसके क्वेश्चन की बात। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम क्या है? हमने पीछे स्टार्टिंग में पढ़ा था, कितने 6 प्रकार के होते हैं। परिभाषा क्या थी इनकी? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वो होंगे आपके सर्वनाम, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात अभी ने पीछे पढ़ा है। अभी क्या थे पुरुषवाचक? जो सर्वनाम, देखो पीछे दिखाती हूँ मैं अभी, जिन सर्वनाम के पुरुष या व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके कितने प्रकार है? इनके प्रकार है 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अब निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में फिक्सिंग होगी, अनिश्चयवाचक में फिक्सिंग, निश्चयवाचक में निश्चितता होगी, मतलब इसने बोला ये पेड़ है, ये मेरी क्लास है, फिक्स कर रहा है वो।
अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उसने बोला था कि मुझे कुछ खाने का, कुछ में क्या मिलेगा ये नहीं पता, फिक्स नहीं किया उसने, तो अनिश्चयवाचक में फिक्सिंग नहीं होती। ठीक है बेटा। संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा में नाम आएगा सीधा, और सर्वनाम में क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द। अब इनको करते हैं। तुमसे मैं बात कर रहा था, ठीक है, लग गया सही। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, ठीक है। मयंक ने अपनी घड़ियां खरीदी, ठीक है। पहले तुम खा लो फिर खेलने जाना, ठीक है। घर कब आओगे, घर नहीं आना चाहिए यहाँ, ठीक है। तुम कब आओगे, घर तो अगर घर लिख दिया तो नाउन हो जाएगा, यानी कि संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ सीधे लिख दो तुम कब आओगे। हम कब आओगे सुटेबल नहीं रहेगा, तुम कब आओगे, ठीक है। वह कहते हैं या वे कहते हैं तो हम मान लेते हैं, ठीक है, या तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, ठीक है। सारे क्या हुए, सर्वनाम। अगला करते हैं थर्ड पार्ट इसका, कैसे होगा। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। अब इसमें सर्वनाम छाटना है। कोई रो रहा है, अब सर्वनाम छाटो, इसमें क्या है, कोई, और कौन सा है ये, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कौन रो रहा है हमें नहीं पता। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक, ठीक है। अदिति बोली तुम कब घर आओगी, अदिति बोली तुम कब घर आओगी, तो ये कौन सा हो गया, तुम तो सर्वनाम हो गया, और कब घर आओगी क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला देखते हैं। सुधीर सो रहा है मगर उसका भाई जाग रहा है, तो ये क्या हुआ, संबंधवाचक, उसका ये सर्वनाम है, ये हो गया संबंधवाचक। ये पुस्तक किसकी है, ये भी क्या हो गया, पूछा जा रहा है, फिक्स नहीं है किसकी है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हो गया प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार बेटा जी आज हमने किए सर्वनाम, क्लास नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। ओके, बाय बाय।